सईद आदिल हुसैन शाह, ये वही नौजवान है जो घर का वाहिद कफील था और जिसने गोलियों की परवाह किए बगैर अपने मेहमान सयाहों की हिफाजत की, उनको बचाने के लिए तकदो की और अपनी जान निछावर कर दी। नाज़रीन मोहतरम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का जब दौरा वादी हुआ, उसी दौरान एक अनाउंसमेंट, एक ऐलान भी किया गया था उनकी जानिब से कि मैं बजाते खुद 5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस इनके वर्षा जो पीछे बचे हैं उनके लिए करूंगा। और आपको बताते चलें कि ये उनके हैंड ओवर भी किया गया है अमाउंट। और उस बीच जो है जो वहां के एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी मौजूद रहे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्षा से बात भी की, इजहार अफसोस, इजहार गम भी किया। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि सईद आदिल ये वो नौजवान है जिसने बहादुरी का मुजाहिरा किया। ये वो अटैक था जो शर्मसार कर देने वाला था, लेकिन यहां से आई विटनेसेस की अगर मानी जाए, ये वो लोग हैं जो शाहिदीन हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से वो तमाम मनाजिर देखे और उनकी जानिब से जो चीजें बयान की गई वो कुछ अलग थी और जो दिखाने की कोशिश की जा रही है वो कुछ अलग है। और ये चीजें शायद आपने कम देखी हो। आई विटनेसेस के मुताबिक वहां पर आदिल हुसैन शाह ये तो चले गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे जवान हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, जो सयाह थे, जो सैलानी थे, जो टूरिस्ट थे, उनकी मदद करने की कोशिश की। एक कैमरामैन की कहानी सुन लीजिए जो आई विटनेस के जरिए बाहर आई। एक कैमरामैन था जिसने जो ही इस तरीके का मामला सुना तो लोगों को बचाने की कोशिश की और इसी बीच वो जख्मी भी हुआ और बाजू में चोट आई है। किसी ने टूरिस्ट को कहीं छुपाने की कोशिश की तो किसी ने कहीं और छुपाने की कोशिश की ताकि कीमती जानें बच पाए। और ये आई विटनेसेस का कहना है। कश्मीरियों ने कश्मीरियत दिखाई, खूबसूरती दिखाई और किस तरीके से उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर टूरिस्ट की हिफाजत करने की कोशिश की। ये बहुत सारी चीजें जो है आया हैं और छुपी नहीं है। हालांकि बहुत सारी चीजें आप तक पहुंची भी नहीं होंगी क्योंकि जो पहुंचाने वाले थे वो शायद कुछ और कर रहे हैं और इशारतन आप समझ ही गए होंगे। तो सईद आदिल हुसैन शाह के जो कि एक घोड़ाबान थे, घोड़ा चलाते थे और अपने घर के वाहिद कफील थे, बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। जाहिर सी बात है, गरीब जो है बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी लगाता है और दिहाड़ी लगाने के बाद जो है वो पैसा घर लाता है और सामान घर लाता है, शाम को वो खाया जाता है, 1-2 दिन निकलते हैं, फिर उसी तरीके से जिंदगी आगे चलती है। सुबह घर से निकले थे और घर वालों को बताया था कि मैं जाता हूं और ये भी सुनने को मिला कि शायद रोका भी गया था, लेकिन कहा कि घर कैसे चलेगा और चले गए। लेकिन इस नौजवान को क्या खबर थी कि यही दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है।